भैया 12वीं में जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है उनके लिए जरा बेस्ट बीसीए कॉलेजेस बता दो इंडिया में कौन कौन से हैं। बीसीए में 2023 में एडमिशन लेना है, लेकिन बीसीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, कहां से प्रिपेयर किया जाए, क्या सिलेबस होता है, क्या कट ऑफ जाता है। पिछले दिनों आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार फिर से हम लेके आ गए हैं बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #BCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब, वो भी वीडियो के माध्यम से। और आज का ये एपिसोड इस Q&A सीरीज का 4th एपिसोड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है अली ने। ये जानना चाहते हैं कि सर उन बेस्ट बीसीए कॉलेजेस के बारे में बताओ जहां पे एडमिशन विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का भी हो जाता है। तो यहां पे अली आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से बाकी बहुत से स्टूडेंट्स को भी उनके क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि बीसीए में एडमिशन के लिए बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि 12th में आपके पास मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इस वजह से जो आर्ट्स या फिर कॉमर्स के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैथ्स नहीं होता है, उन्हें एडमिशन लेने में मुश्किल आती है और वो उन कॉलेजेस को सर्च करते हैं जहां पे मैथ्स क्राइटेरिया नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे मैथ्स मैंडेटरी नहीं होता है। तो नॉन मैथ्स वाले इन 5 बेस्ट बीसीए कॉलेजेस को आप सभी नोट कर लें। नंबर 1 जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च, जो कि पुणे में है। नंबर 2 क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि बैंगलोर में है। नंबर 3 सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। नंबर 4 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नंबर 5 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि जालंधर में है। तो इन सभी कॉलेजेस से वो बच्चे बीसीए कर सकते हैं जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन आया है रूथलेस नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि इनका 2 साल का गैप है, तो ये जानना चाहते हैं कि 2023 में अगर ये बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बीसीए में अगर आपका 2 साल का गैप है तो इससे तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स आए होने चाहिए, यानी कि जिस कॉलेज में बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करना होगा, और अगर एंट्रेंस एग्जाम है तो उसको भी क्वालिफाई करना होगा। और इसके साथ साथ जो मेजर चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है एज लिमिट। आपकी एज लिमिट 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप फीमेल हैं, और 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है निशांत की तरफ से। ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होता है। तो निशांत, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2023 का जो बीसीए का एडमिशन प्रोसेस है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस के लिए। लेकिन जो अप्लाई करना शुरू करेंगे आप वो करेंगे मिड ऑफ अप्रैल या फिर स्टार्टिंग ऑफ मई से। इनके लिए आप इन कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जा सकते हैं और ऑनलाइन देख सकते हैं, अपडेट लेते रह सकते हैं और अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं जब इनकी ओपनिंग्स निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सोल स्टेटस नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए में क्या साइबर सिक्योरिटी सिखाई जाती है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिक बीसीए में तो साइबर सिक्योरिटी आपको नहीं सिखाई जाती है, लेकिन हां, बीसीए विद स्पेशलाइजेशन अगर आप कर रहे हैं तो वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन बीसीए के ऐसे कोर्स में साइबर सिक्योरिटी जरूर है। तो आप ऐसे कॉलेजेस को देख सकते हैं जहां पे बीसीए विद स्पेशलाइजेशन की जाती है और जहां पे ये कोर्स ऑफर किया जाता है। बीसीए विद स्पेशलाइजेशन पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, इसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विश्वा दीपक ने। ये जानना चाहते हैं कि सर जो बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम 2023 के होंगे उनकी प्रिपरेशन कहां से की जाए, उनका क्या सिलेबस होता है और मिनिमम कट ऑफ कितना जाता है। तो विश्व, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट कॉलेजेस के अलग अलग होते हैं, लेकिन सिलेबस जो होता है वो तकरीबन लगभग सेम ही होता है। इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं ये 5 जगह से पूछे जाते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपका कंप्यूटर अवेयरनेस एंड आईटी, बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी, इन 5 जगहों से मेजरली आपको बीसीए एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में जो सेक्शन का वेटेज होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम ही होता है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उस कॉलेज में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वो भी वेरी करता है कॉलेज वाइज।
अब रही बात की बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी कैसे की जाए, तो इसके लिए मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी ही करनी है वो ये है कि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आपको उस कॉलेज के प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम्स के जो पेपर हैं उन्हें निकालना है, चाहे आप ऑनलाइन निकालें या किसी और सोर्सेज से निकालें, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसका आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी 10th तक के जो बेसिक स्कूल बुक्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं, और इसके अलावा बीसीए की बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स भी आती हैं जिन्हें आप ऑनलाइन या फिर फिजिकली शॉप्स में जाकर चेक कर सकते हैं, बुक शॉप्स में, और उन्हें परचेज कर सकते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एमडी दस्तगीर ने। ये बताते हैं कि क्या ये 1 साल ऑनलाइन बीसीए करके नेक्स्ट ईयर रेगुलर कॉलेज जाके बीसीए कर सकते हैं, क्या ऐसा ऑप्शन है? तो यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने बीसीए में एडमिशन ऑनलाइन मोड में लिया है तो आपको 3 साल बीसीए ऑनलाइन मोड में ही करनी होगी, और अगर आपने बीसीए में एडमिशन रेगुलर मोड में लिया है तो नेक्स्ट 3 इयर्स आपको बीसीए कॉलेज जाके ही करनी होगी। मेरे नॉलेज के हिसाब से ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप 1 साल ऑनलाइन बीसीए करें और फिर उसके बाद रेगुलर बीसीए करें। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तौसिफ रजा उस्मानिया ने। ये बताते हैं कि ये एक बीसीए के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये जो बीसीए कर रहे हैं उससे पहले ये बायोलॉजी के स्टूडेंट थे और इनके पास मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स नहीं था। तो क्या ये NIMCET जैसे एग्जाम के लिए एलिजिबल है? तो तौसिफ यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बीसीए कर रहे हैं ऑलरेडी और आपके 12th में बायोलॉजी था या फिर आपके पास मैथ्स नहीं था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैटर ये करता है कि आप बीसीए कर रहे होने चाहिए। तो आप जैसा कि कर रहे हैं तो जरूर आप NIMCET जैसे एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीसीए में आप ऑलरेडी मैथ्स पढ़ रहे होते हैं फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यासिर अली ने। ये बताते हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं लेकिन इनके पास मैथ्स नहीं था और कंप्यूटर साइंस भी नहीं था। तो ये जानना चाहते हैं ऐसे कॉलेजेस के बारे में जो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे एडमिशन दे सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हो वो कॉलेजेस या फिर नॉर्थ वेस्ट में हो। तो यासिर मैं आपको यहाँ पे कुछ अच्छे कॉलेजेस रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, जहां पे आप इस क्राइटेरिया के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि माधव चौधरी कॉलेज जो कि गुवाहाटी में है, एमिटी यूनिवर्सिटी जो कि रायपुर में है, आइकॉन कॉमर्स कॉलेज, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुवाहाटी, इन सभी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया यूएसडी प्रो 2022 नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि ये 11th आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बीसीए के एग्जाम दे सकते हैं। तो यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपके पास 12th का पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है और उसी के बाद आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप अभी 11th में हैं तो थोड़ा सा वेट करें, अपने 12th को क्वालिफाई करें, क्योंकि 12th के अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं भी तो इसके बावजूद आपके पास बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऐसी ऑप्शंस हैं जहां पे बीसीए ऑफर की जाती है। तो आप उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रोड टू सक्सेस नाम के एक प्रोफाइल ने। ये जानना चाहते हैं कि सर मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद में एडमिशन लेना है, तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बीसीए करने के लिए। यहां पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करना होता है और यहां पे जो एडमिशन होता है वो 12th के परसेंटेज के क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है। तो इसे आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाकर। तो आई होप आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी और भी कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस बाकी हैं जिन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट Q&As में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।